हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक न्यू अपडेट आई हुई है जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल डायरेक्ट फ्रॉम बार एग्जामिनेशन 2023 का प्रीलिम्स हुआ था 22 अप्रैल 2024 को पटना में। पटना हाई कोर्ट के द्वारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के बाद 1 मई 2024 को मॉडल आंसर की जारी किया गया था। मॉडल आंसर की जारी होने के बाद स्टूडेंटों को ये ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए बोला गया था कि आपको जिन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन फाइल करना है आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए और उसके बाद पटना हाई कोर्ट के द्वारा चेक किया जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सही है या ओवर रूल्ड है। आज उसी पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्रार जनरल का एक आप लोग के लिए नोटिफिकेशन आया है जिसमें नई बातों को बताया गया है, किन क्वेश्चन को हटाया गया है और किन क्वेश्चन के आंसर जो है मॉडल आंसर उसको चेंज किया। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंट ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को ज्वाइन किया है उसको इमीडिएटली ज्वाइन कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो भी कोई नया वीडियो बनता है वो आपको आपके चैनल पर तुरंत भेज दिया जाता है और आप लोग उसके तुरंत अपडेट हो जाते हैं। ये चैनल फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है। इसमें कोई एडवर्टीजमेंट आता है हायर जुडिशल का, लोअर जुडिशल का, एपीओ का, आपको सबसे पहले बताने की कोशिश की। किसी एग्ज़ाम का अगर डेट पता चलती है तो वो आप लोग के सामने रख, एग्जामिनेशन होने के बाद पेपर को एनालाइज किया जाता है आप लोग के सामने। इसके साथ साथ जब रिजल्ट आता है तब आप लोग को बताया जाता है। तो पूरी जानकारी आप लोग को एक ही जगह पर मिल पाएगी, वो है परीक्षा रिफ्रेशर का यूट्यूब चैनल। इसके साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस होते हैं, डिसाइड होते हैं, जो आपके लॉ से रिलेटेड होते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं, वो आप लोग को पार्लियामेंट के द्वारा कोई अगर अमेंडमेंट किया जाता है वो आप लोग को इसी चैनल पर बताया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और हम ये बताना चाहते हैं कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है और इसको आप लोग एक एक करके देखें और अपने आंसर की से मिलाएं। देखिए, पटना हाई कोर्ट का नोटिस आया है, डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल डायरेक्ट फ्रॉम बार एग्जामिनेशन 2023। देखिए, ये एग्जामिनेशन 28 अप्रैल को पटना डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके बाद पटना हाई कोर्ट की ओर से एक मॉडल आंसर की जारी की गई थी और मॉडल आंसर की पर आप लोगों से बोला गया था कि आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्शन है उस ऑब्जेक्शन को आप बता सकते हैं, कोर्ट की नॉलेज में ला सकते हैं। तो जो स्टूडेंट लोगों ने अपने अपने ऑब्जेक्शन को फाइल किए, कैंडिडेट ने उस ऑब्जेक्शन को देखने के बाद पटना हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है वो आपके साथ। पहला डिसीजन लिया है, देयर वाज एरर इन क्वेश्चन नंबर 35, देयरफॉर डिलीट इफ फॉर द पर्पस ऑफ अवॉर्डिंग मार्क्स टू द सेट क्वेश्चन। जो आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 35 था उसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है और उस पर सभी स्टूडेंटों को नंबर मिलेंगे। वो चाहे आपने जो भी आंसर लगाया होगा वो आपका निगेटिव नहीं जाएगा, वो सबको नंबर मिलेंगे। देखिए, दूसरी चीज कहा गया, देयर वेयर एरर इन असाइनिंग द आंसर अगेंस्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो दे आर करेक्टेड एज फॉलोज। देखिए, इसमें क्या क्या आंसर मॉडल में दिया गया था और किस पे ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था और अब उसका रिवाइज्ड मॉडल आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, इसका मॉडल आंसर ए दिया गया था। स्टूडेंट लोगों ने क्या किया, इस पे ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद पटना हाई कोर्ट के द्वारा रिवाइज मॉडल आंसर की जो जारी की गई, वो 14 का जो नया आंसर दिया गया है वो डी दिया गया। 14 का ए के जगह आंसर डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न संख्या 60, इसमें मॉडल आंसर आया था सी। इस पे ऑब्जेक्शन किया कैंडिडेट लोगों ने, उस ऑब्जेक्शन को देखा गया
और पटना हाई कोर्ट ने 60 का आंसर डी जारी किया। अब इसका डी आंसर आप लोग अपने आंसर की में चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर ए दिया गया था मॉडल आंसर की में, ये भी गलत पाया गया, इस पे ऑब्जेक्शन आया था और इसका आंसर अब सही जारी किया गया सी। क्वेश्चन नंबर 86 का सी आंसर जारी किया गया था, गलत पाया गया, अब आंसर जारी कर दिया गया डी। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को हम फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 61 सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 86 आंसर है डी। तो देखो 35 नंबर क्वेश्चन में आपने चाहे जो ऑप्शन लगाया आपको उसका नंबर मिलेगा, निगेटिव नहीं जाएगा, उसमें अपना आप नंबर जोड़ लो। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 3 नंबर वो आप सबको मिलेगा। ये तो एक जनरल डिसीजन हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का जिसका डी है वो सही आंसर माने, इसका 60 का डी है वो सही आंसर माने, इसका 61 का सी है वो सही आंसर माने, जिसका 86 का डी है वो सही आंसर। अब ये आ गया फाइनल आंसर। देखिए फाइनल आंसर की के बाद, इसके बाद देखिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सिग्नेचर से निकला है पटना हाई कोर्ट, डेट 15/5/2024, अभी थोड़ी देर के पहले आया। ऑल अदर रिमेनिंग ऑब्जेक्शन स्टैंड ओवर रूल्ड। बाकी और जो ऑब्जेक्शन थे वो उपयोगी नहीं थे, गलत ऑब्जेक्शन किया गया था। अब ये जो आंसर की आ गया, अब इसके बाद कट ऑफ की बारी आती। देखिए जो आप लोग को कट ऑफ पिछले वीडियोस में बताया गया था, कट ऑफ आप मान के चलिए कि अगर आप 65 के अबव 65 के अबव नंबर आप क्वेश्चन सही करते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो आप अपने को सिक्योर्ड महसूस करिए, आपके प्री क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 65 के बाद यानी अगर आप 70 क्वेश्चन तक सही करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है, और अगर उसके ऊपर कर जाते हैं तब तो गारंटी मिल जाएगी। अगर आप 75 तक सही करते हैं तो वो गारंटी रहेगी कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो जो स्टूडेंट ये मानते हैं कि उनका जो नंबर आप क्वेश्चन है वो 65 के बाद यानी 70 के लमसम या इसके ऊपर सही है, वो मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लास पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए मेंस की क्लास तेजी से चल रही। आप जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो मेंस की क्लास को ज्वाइन। इसके साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर न्यू क्रिमिनल्स, जो न्यू क्रिमिनल्स ला है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की क्लासेस भी आप लोग के लिए स्टार्ट कर दी रात में 8 बजे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट एडवोकेट्स हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो एडवोकेट्स हैं अपने दिन में प्रैक्टिस करें, कोर्ट जाएं और शाम को आने के बाद फ्रेश होके 8 बजे से 9 बजे तक बीएनएसएस की क्लास। जो हमने आप लोग को मेंस की क्लास का जिक्र किया, मेंस की क्लास मॉर्निंग में 8:30 AM पर चलती, 8:30 बजे सुबह, 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे। एक क्लास 20 मई से आप लोग की स्टार्ट हो रही है 6:15 पर। 6:15 आप लोग के लिए एक और क्लास स्टार्ट हो रही है, और वो स्टार्ट हो रही है बीएनएसएस, बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस का, यानी जो 3 न्यू क्रिमिनल्स है उसके मेंस की क्लास। 20 मई से नए क्रिमिनल लॉ की मेंस की क्लास मिलेगी, और जो नए क्रिमिनल लॉ के प्रीलिम्स की क्लास है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, वो 8 बजे चलती है। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर 3 घंटे की क्लासेस मिलती हैं। 8:30 बजे सुबह मेंस की क्लास हिंदी मीडियम की, 6:15 शाम को न्यू क्रिमिनल लॉ की मेंस की क्लास, शाम को 8 बजे आप लोग को जो क्लास मिलती है न्यू क्रिमिनल लॉ की प्रीलिम्स की। जो क्लास है वो गूगल मीट पर चलती है, इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, पीडीएफ फॉर्म में नोट। कैसे ले एडमिशन आप लोगों के लिए, देखिए ये नोटिस पे ही 2 नंबर दे दिए गए हैं। 9005078691 93351442 ये दोनों व्हाट्सअप नंबर हैं। इन नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे। आपके आधार कार्ड आने के बाद आपको कोचिंग का परीक्षा रिफ्रेशर का क्यूआर कोड भेजा जाएगा। क्यूआर कोड में आप अपनी फ़ीस को डिपॉजिट करेंगे। इस समय डिस्काउंट बैच चल रहा है,
आपको फीस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगा। मंथली आप एडमिशन जमा करना चाहते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। ये सब सुविधा इस समय आप लोगों के लिए अवेलेबल। जो स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई नोट्स मंगाना चाहते हैं, वो भी इसी नंबर पर अपना पोस्टल एड्रेस भेजेंगे पिन कोड के साथ। अगले वीडियो में डियर स्टूडेंट हम लोग किसी और टॉपिक पर मिलेंगे। जो भी टॉपिक आप लोग के लिए बेनिफिशियरी होता है, उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब पर आप लोग के लिए बनाया जाता है। थैंक यू माय डियर।